नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बिग वन स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज 10 जनवरी 2021 से जितना भी करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है सभी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आज का पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है फ्रेंड, आज का पहला प्रश्न, हाल ही में भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 9 जनवरी को मनाया गया है। अब भारतीय प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो भारतीय प्रवासी दिवस आज के ही दिन महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसकी शुरुआत 2003 से अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल के द्वारा किया गया था। वर्तमान में 16वें भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है। अब भारतीय प्रवासी दिवस, इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है आत्मनिर्भर भारत में योगदान। आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ठीक है फ्रेंड, इसका आयोजन दिल्ली में किया गया है। इस मौके पर चंद्रिका प्रसाद संतोखी चीफ गेस्ट के रूप में हैं। ठीक है, जो सूरीनाम का प्रेसिडेंट हैं। अब इसका आयोजन विदेश मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अब इससे एक रिलेटेड होता है युवा भारतीय प्रवासी दिवस। तो युवा भारतीय प्रवासी दिवस 8 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश के द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान में आई बिल और प्रमुख भवनों पर रोशनी की गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ब्रिटेन। अब बात आया ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन का राजधानी लंदन है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं, जो गणतंत्र दिवस के समारोह पे नामित किए गए थे। और यहाँ का प्रेसिडेंट एलिजाबेथ द्वितीय हैं। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, हाल ही में कोंकणी अकादमी बनाने की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। अब बात आया दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार के इसका मुख्यमंत्री कौन है? तो अरविंद केजरीवाल हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं। अब कोंकणी अकादमी दिल्ली में क्यों खोला गया है? इसका उद्देश्य है दिल्ली वासियों को कोंकणी की सांस्कृतिक भाषा, साहित्य और वहाँ का लोक कलाओं के बारे में रूबरू होना। दिल्ली किस नदी के किनारे है? तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे है। दिल्ली भारत का राजधानी कब बना? तो 1912 ईस्वी में बनाया गया था। अब दिल्ली का ही 5T प्लान कहाँ? दिल्ली का ही है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, भारतीय सेना ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बंधन बैंक के द्वारा समझौता किया है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, हाल ही में JK महेश्वरी को किस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा सिक्किम का चीफ जस्टिस बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, हाल ही में ब्लूमबर्ग रियल टाइम अरबपतियों की सूची में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एलन मस्क का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यानी दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क बन गए हैं। अब एलन मस्क का सबसे बड़ा कंपनी है इलेक्ट्रिक कार का टेस्ला कंपनी है और स्पेस एक्स। ठीक है फ्रेंड, और ये 188 बिलियन डॉलर के साथ सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अब स्पेस एक्स सबसे बड़ा स्पेस कंपनी है, अमेरिका का सबसे बड़ा स्पेस कंपनी है। दूसरे नंबर पे जेफ बेजोस अमेज़न का फाउंडर हैं 187 बिलियन डॉलर के साथ। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, हाल ही में माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया। वह किस राज्य से संबंधित हैं?
तो माधव सिंह सोलंकी गुजरात से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। ये पूर्व में विदेश मंत्री, मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता के रूप में कार्य कर चुके थे, इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी 74वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अब इसकी स्थापना 6 जनवरी 1947 को किया गया था लाल बर्मन के द्वारा। एक्ट 1986 के द्वारा स्थापना किया गया था। वर्तमान में उपभोक्ता वाणिज्य मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल हैं। पीयूष गोयल, रेल मंत्री भी पीयूष गोयल हैं। ठीक है फ्रेंड, और इस हाल ही में रामविलास पासवान उपभोक्ता वाणिज्य मंत्री के मंत्रालय के मंत्री थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न की ओर, हाल ही में डगमारा बास्कोवा को 12 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है, वह किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, टेनिस खिलाड़ी हैं और वे स्लोवाकिया के हैं। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, हाल ही में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में किया गया है। अब बात आया उड़ीसा का, तो उड़ीसा के बारे में मैं जब भी उड़ीसा आता है तब मैं उड़ीसा के बारे में बताता हूँ। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ का प्रमुख त्यौहार नुआखाई है, जिसमें नया भोजन खाया जाता है। अब मंदिर के बारे में कि लिंगराज, कोणार्क और जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में स्थित है। अब सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा के रौल किला में खोला जा रहा है। अब 2019 का हॉकी वर्ल्ड कप उड़ीसा में खेला गया था, 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप उड़ीसा में खेला जाएगा। अब यहाँ का मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। ठीक है, और हाल ही में नवीन पटनायक को हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ व्हीलर द्वीप है, व्हीलर द्वीप, जिसे हाल ही में एपीजे, अब नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के द्वारा मलाला यूसुफ स्कॉलरशिप एक्ट पारित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान, अमेरिका के द्वारा मलाला यूसुफ जेई स्कॉलरशिप एक्ट पारित किया गया है। अब बता दें फ्रेंड, मलाला यूसुफ जेई हैं जो सबसे कम उम्र के नोबेल विजेता हैं। अब बात आया अमेरिका का, तो अमेरिका का नया प्रेसिडेंट जो बाइडेन बने हैं, उप राष्ट्रपति कमला हैरिस बनी है। अब जो बाइडेन का जो 2 प्रमुख पुस्तक हैं, इसका नाम नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रॉमिस मी दैट, पहला पुस्तक प्रॉमिस मी दैट, दूसरा प्रॉमिस टू कीप। ठीक है फ्रेंड, और हाल ही में पर्सन ऑफ द ईयर कमला हैरिस और जो बाइडेन को चुना गया है। अब इस स्कॉलरशिप का क्या उद्देश्य है? तो पाकिस्तान के जितना भी महिला हैं सभी को इसके द्वारा अनुदान राशि स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न की ओर, हाल ही में किसान कल्याण मिशन कहाँ शुरू किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। अब बता दें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। अब यूपी का उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ है। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट सवाल बनता है, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो गोमती नदी के किनारे बसा है।
अब उत्तर प्रदेश में है वाराणसी। वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसे सबसे स्वच्छ शहर वाराणसी है। और भारत का सबसे स्वच्छ शहर कहेगा इंदौर है। और गंगा नदी के किनारे बसे सबसे गंदा शहर पटना, जो बिहार का राजधानी है। वीडियो ठीक है फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा हो इसे आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लो, और दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, ठीक है फ्रेंड, तब तक के लिए गुड बाय।